यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अभी लोअर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ जारी किया है, जो कि पैट के आधार पर है। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग हमेशा इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि यह लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय करता है। अब यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो अन्याय क्या है और साथ में हमारी इस आयोग से मांगे क्या हैं। देखिए, मैं एक कोचिंग संचालक हूँ और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो परेशान होकर आते हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि कम से कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये 3 बड़ी मांगे हैं। अगर ये चेंज होता है, संभावित है कि ये चेंज होगा आज नहीं कल, लेकिन इसकी आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। अभी आवाज़ नहीं उठेगी तो कब उठेगी? आपका समय अभी है डिमांड करने का। और आप सब जानते हैं कि भारत में जब तक कि किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती है, क्रांति नहीं होती है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब आप चाहे इतिहास याद करिए, अगर हमारे देश को आज़ादी मिली है तो वो भी एक क्रांति के कारण ही मिली है। तो अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि हमारी 3 बड़ी मांगें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपके नंबर 55 हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, आप फिर भी डाउट में रहते हैं कि क्या हमें मेंस में मौका मिलेगा या नहीं। आयोग हमेशा ये धोखे में स्टूडेंट को रखता है। जिस बच्चे के 65 भी नंबर हैं, 66 भी नंबर हैं, वो भी डाउट में है कि क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय इस आयोग को चाहिए ही होता है। और स्टूडेंट फॉर्म भरने के बाद तैयारी करे या ना करे, ये आधा डाउट उसको रहता ही है, तो उसे नुकसान होता है। अब उसके कितने भी नंबर हो, डाउट में जरूर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे यूपी हमारा पैट होता है या सी टैट होता है, वो टैट होता है एग्जाम टीचिंग वाला, वहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ चलता है कि आपको टोटल 60% नंबर लेके आने हैं, यानी 150 में से 90 नंबर लेके आने तो आप पास हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट को वहाँ कम से कम ये तो पता रहता है कि वो पास हो चुका है, अब वो मेंस की तैयारी कर सकता है। यहाँ पर कितने भी नंबर ले आए वो डाउट में ही रहेगा। मैं ऐसे छात्रों को भी जानता हूँ जिनके 99.98 परसेंटाइल था, उसके बाद भी उसे डाउट था कि क्या उसे मेंस में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये अंधकार में रखना अभ्यर्थियों के साथ एक अन्याय है। इस अंधकार से आयोग को स्टूडेंट्स को निकालना चाहिए। एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि हाँ, हम मेंस के लिए तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। अब देखिए, बच्चों के साथ सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यहीं पर हो रहा है कि वो इतने समय से यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का फॉर्म भर दिया था और फॉर्म में उन्होंने सारी डिटेल मांगी। आधा दिमाग तो वो फॉर्म खा गया कि भाई उसमें कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दें, कौन सा कहाँ पर रखें। अब उसके बाद अब स्टूडेंट तैयारी करने लगा तो अब ये नई समस्या आ गई कि उनको तो भाई बॉर्डर पर छोड़ दिया है, वो तो मेंस का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ जारी होनी चाहिए। हमेशा के लिए यही होना चाहिए कि इतने एटलीस्ट आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 60% ही बनाइए, आप 70% बनाइए। एटलीस्ट स्टूडेंट को ये तो पता रहेगा कि वो मेंस में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आप 80% बनाइए ना जो बनाना है, लेकिन कम से कम इतना तो रहे कि स्टूडेंट धोखे में ना रहे। जो तैयारी कर रहे हैं वो ये लगे कि हाँ, मेंस के लिए उन्हें देना है तो मेंस उनका कंफर्म है कि हाँ, वो बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है। अब ये तो देखो, पैट फिलहाल पैट एलिजिबिलिटी तो बना हुआ है, हर एग्जाम पैट के माध्यम से ही हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रहे थे, वो वहां पर मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं साहब, पैट के थ्रू नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए। लोअर पीसीएस पर भी केस चल रहा है, आपको पता होगा। यहाँ पर भी दे रखा है कि ना साहब, ऐसा नहीं, हमें तो डायरेक्ट भर्ती देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर पैट तो ज़रूरी है, पैट तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो चल ही रहा है फिलहाल। अब यहाँ पर जो हमारी मेंस की जो कट ऑफ है ना, इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंस बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं और आप देखेंगे, खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आयोग थोड़ा अंधा होकर काम करता है। ये देख ही नहीं रहा क्योंकि इसके खुद के बच्चे नहीं है, इसको खुद के स्टूडेंट नहीं है जो लग रहा हो कि साहब घर परिवार में से बच्चे भी इस चीज़ से फेस कर रहे हैं, उसे पता नहीं है, वो तो आंख बंद करके अपना काम किए जा रहा है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। अब देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, ये सबसे बड़ा कलंक है इस पूरी यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ा कलंक यही है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि जो विद्यार्थी जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। अरे आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, एक ये सवाल। दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया गया कि बताइए अफगानिस्तान का मुखिया कौन है या पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है। तो आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि ये एग्जाम में ये टफ है और ये इजी है? कैसे आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ ये वाली व्यवस्था ही बहुत गलत है कि एक बच्चे को वहाँ पर एक तो आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा इजी और कौन सा टफ है। दूसरा ये भी नहीं हो सकता है कि भाई आप सुबह के एग्जाम में किसी बच्चे से ये एग्जाम वो
क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हो सकता है शाम मीटिंग वाला अगर वो देने जाता तो उसका उसमें सिलेक्शन हो पाता। मैं वीडियो के एग्जाम्पल अगर देख रहा हूँ, 2018 का पेपर हुआ था, उसमें सुबह की शिफ्ट जो थी वो बहुत ईजी थी, शाम की शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ऐसी बना दी कि उसे पीसीएस वाला क्वालिफाई नहीं कर सकता था। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है कि सुबह एग्जाम कुछ और आ रहा है, शाम को एग्जाम कुछ और आ रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साहब जब टफ है पेपर तो हम सेकंड वाली शिफ्ट को या फोर्थ वाली शिफ्ट को इसको नंबर ज्यादा दे देंगे, 2 या 3। अरे नहीं भाई, इतना तो अंतर ही नहीं है। जो सुबह का बच्चा दे के आ रहा है और वही शाम को देगा ना, तो कम से कम 15 से 20 नंबर का अंतर आता है, जबकि फायदा उसे कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। यानी जो वेरिएशन है वो 14 से 15 नंबर का रह जाता है, 12 से 10 नंबर का रह जाता है। तो ये भाई गलत है, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था ही कलंक है। अब यहां पर जो हमारा जो कट ऑफ गया है, आप देख रहे होंगे, आपने पेट का अगर एग्जाम दिया होगा तो 71 नंबर भी यदि आपके रॉ मार्क्स थे तो आपको घटाकर वहां पर 66 कर दिए होंगे या 67 कर दिए होंगे। अब बताओ यहां पर नुकसान नहीं है? आप कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस चीज को? भाई नंबर बढ़ा रहे हैं किसी की तो ठीक है, यहां तो घटा भी रहे हैं आप, तो यहां उसकी गलती कहां है? जो स्टूडेंट है वो तो 71 नंबर लेके आए, लेकिन आपने उसके घटाकर 67 कर दी। आपने अपने आप ही ये बना लिया कि ये पेपर इजी था और ये टफ था। अरे भाई ऐसा कर क्यों रहे हो? जब इजी पेपर और टफ पेपर बना रहे हो आप, या तो एक जैसा पेपर रखो, और सबसे बड़ा इलाज इसका एक ही है कि एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, दैट्स इट। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन आपको करना नहीं आता, जबकि डिफरेंस होता है 14, 15, 10, 12 नंबर का, आप 1-2 नंबर का डिफरेंस उसमें रखते हो, ऊपर से जो एग्जाम में नंबर आ रहे हैं उसको घटा रहे हो। तो भाई आयोग थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बात ये आयोग तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन कम से कम आप सब सतर्क होंगे, आप अपनी आवाज उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। आपको लड़ना तो पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, आप कोई आयोग के खिलाफ नहीं है, बशर्ते आप क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड ही तो कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आप सबके यही कहना चाहूंगा कि आप और हम सब आयोग के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज हो वो बस ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए, जिससे किसी के साथ अन्याय ना हो। बस इतनी सी बात है। अब देखो यहां पर 2 बातें तो हमारी हो गई हैं, ठीक है। पुनर्विचार नॉर्मलाइजेशन पर जरूर करना चाहिए। पहली बात, कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, कॉमन कट ऑफ बना दो आप 90%, आप कितनी भी बना दो, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता रहेगा छात्रों को कि जो, अब देखिए कोचिंग में बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, परेशान हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर इतने समय से तैयारी कर रहे थे, अब लग रहा है कि अब कोई होप ही नहीं बची है। अरे भाई बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या कर जा रहे हैं, तो कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए भाई। उसको ये तो पता रहेगा 80%, चाहे आपने बना दिया हो कि हाँ कॉमन कट ऑफ 80% रहेगी, उसे ये तो रहेगा कि हाँ मैं मेंस का एग्जाम जरूर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक गलती इन्होंने क्या की है, वो ये और कर रहे हैं गलती कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल का, ओबीसी का, एससी का, इन सब का कट ऑफ एक ही रखा इन्होंने। कितना रखा? 67.94, ये सबका कट ऑफ है। अरे यार ये कौन सा तरीका है? आप क्या केवल जो वो देंगे फाइनल में ही देंगे क्या? यहां पर आपको नहीं देना चाहिए, आप ये तो गलत कर रहे हैं। यहां पर किसी के पास अगर सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये तरीका गलत है। मुझे लगता है कि यहां पर कैटेगरी वाइज भी उनको चेंजेस करने चाहिए थे। ठीक है, आपने 67.94 दी जो कि थोड़ी ज़्यादा है। अब इसको घटाकर आप ये भी तो कर सकते थे कि ओबीसी की 1 नंबर कम करते, एससी की इससे 1.5 नंबर कम कर देते, लेकिन ऐसा भी आपने नहीं किया। तो ये भी आपने एथिकली बहुत गलत किया है। तो आप मतलब आपके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, क्या वो बिना सोचे समझे आप उन्हीं को अधिकार दे रहे हैं कि आप जो मर्जी चाहो डाल दो, जो ठीक लगे? ठीक उनको लग रहा है कि ठीक है सबकी एक जैसी रखो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अरे दिमाग तो लगाओ ना। आप पेपर आप बनाते हो, उसमें क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर आप पे आकलन भी सही नहीं होता है, आपको फिर आपसे दोबारा से जब ऑब्जेक्शन डाले जाते हैं तो फिर आपकी री आंसर की आती है। अरे ये क्या मतलब है री आंसर की का भाई? ये सब चीज़ें इतनी गलत हैं। देखो जहाँ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए वहाँ पढ़ा लिखा नहीं है, और जहाँ सब मतलब यही चल रहा है देश में फिलहाल। देखो ये 3 बातें हो गई। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं स्टूडेंट्स को होती हैं उनका समयबद्ध तरीके से आयोग को निष्कासन करना चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है। तीसरी, अब हमने ये 3 बातें डिमांड जो रखी हैं वो आयोग से, अब इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं है वो हम देख लेंगे। इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा सकता है, वहाँ पर धरना भी दिया जा सकता है। डिमांड तो करनी पड़ेगी। अब डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती वो देखेंगे, बट यहाँ पर डिमांड पूरी होनी चाहिए। अगर जेन्युइन डिमांड है कि इसमें कोई गलत तो है नहीं कुछ भी। अब बहुत सारे लोग मेरे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि सारे नहीं सर इसमें क्या दिक्कत है, भीड़ को कम करना चाहिए। भाई आपका नंबर अगर इसमें ये आ रहा है कि आपको मीन्स देने का मौका मिल रहा है तो आप डर क्यों रहे हैं?
अगर और स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाएंगे उनको भी मौका मिल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी उनसे बेहतर है तो आपका तो नंबर आना ही है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। यानी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई ना कोई दिक्कत है, इस वजह से ही तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर और लोग आ गए तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका नंबर नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। हालांकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आपका नंबर अगर मेंस में आ जाता है तो आप चाहते हैं कि बाकी लोगों का ना आए, चूँकि आपका कंपटीशन कम हो जाए। लेकिन सभी का अधिकार, समानता का अधिकार तो हमारे संविधान में भी दिया गया है। ठीक है, ओके, ये रही बात। और देखो, मैं आपको एक फाइनल इसमें एक चीज़ और बता दूं, हम आयोग से टकराना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि पारदर्शी, निष्पक्ष और अभ्यर्थी हितैषी भर्ती प्रक्रियाओं की अपेक्षा हम रखते हैं कि इसी प्रकार काम होता रहे। यदि आप भी इन मांगों से सहमत हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक इसको अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी आवाज़ जिम्मेदारी और शालीनता के साथ आयोग तक वो पहुंचा सकें। बस इतनी सी बात है। अब ये तो 3 बातें रहीं जो कि आयोग से हम डिमांड कर रहे हैं। एक चौथी बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो कोचिंग चलाते हैं और ऑनलाइन जो यहाँ पर ये बेचते हैं, अपने जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन बेच रहे हैं, ज़्यादातर उनका ऑनलाइन ही काम है। तो मैं उनसे बस यही सहसम्मान सहित मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों के लिए शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी करें कि जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका हित हो सके उसके साथ साथ। क्योंकि पैसे से ज़्यादा अभ्यर्थियों के भरोसे और भविष्य को महत्व देना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब भविष्य क्या है, आपने क्या किया, आपकी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक क्या है कि आपने जिस समय पर पैट का फॉर्म आया था तो आपने ये सबको बताया कि नहीं साहब, 55 से लेकर या 60 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपने ऐसा क्यों किया, आपने कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको पता है कि अगर जिस बच्चे के 65 होंगे या 64 होंगे, वो डाउट में रहेगा, फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा, और भरेगा नहीं तो आपका कोर्स बिकेगा कैसे? तो आपने उसमें 55 वाला भी शामिल कर लिया। देखो ठीक है, आपका जरूरी है ये काम, लेकिन मेरा ये भी तो कहना है कि अब फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने में सहायता करनी चाहिए। अब चूंकि आप क्यों नहीं कर रहे हैं इस काम, क्योंकि आपके कोर्स तो बिक चुके हैं। अब वही लोग जो पहले कोर्स खरीद चुके हैं, अब वो दोबारा तो खरीदेंगे नहीं। इसमें वो भी शामिल है जिनका नंबर आ गया है मेंस के लिए, और इसमें वो भी शामिल है जिनका नहीं आया। तो आपके तो कोर्स बिक गए ना, तो भाई कोर्स से ज़्यादा आप उनके भरोसे और भविष्य पर काम करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कोर्स आप 100 का नहीं 200 का बेचिए, लेकिन कम से कम आप उनके साथ में ये तो करें कि उनका भरोसा जीत सकें और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आवाज़ उठानी आपको भी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो परिवार और परिवार को देख करके, परिवार उसका साथ उसके साथ मेहनत कर रहा है। तो आप क्वालिटेटिव एजुकेशन दें, भ्रमित ना करें, बस मेरा ये कहना है। बाकी आप सब जानते हैं कैसे क्या करना है। तो ये चौथी जो चीज़ है, मैं केवल उन लोगों से चाहता हूँ जो यूट्यूब के टीचर्स हैं, कोर्स बेचते हैं ऑनलाइन। बाकी ये हमारी 3 डिमांड हैं, अगर ये आयोग मान लेता है तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, मौका मिलेगा, और कॉमन कट ऑफ ज़रूर होनी चाहिए। बाकी इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, चाहे वो और कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आयोग से संबंधित कोई वैकेंसी हो, या टीचिंग से संबंधित हो। और बाकी यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपको विधिवत तरीके से मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF देता रहता हूँ, चाहे वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, बाकी सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी अपना ध्यान रखिएगा। आयोग को अपनी बात ज़रूर पहुंचाइएगा ईमेल के माध्यम से। ईमेल का फॉर्मेट मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। बाकी अपना ध्यान रखें, बस कोशिश करते रहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।